अपने लिए 2 बजे रात तक खेलते रह जाएंगे। एक दूसरे को ये कहेगा मार मार मार, वो कहेगा इसको मारो, वो कहेगा उसको मारो। मियां कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो कुरान पढ़ने में मिलेगा, जिक्र में मिलेगा, और तिलावत में मिलेगा, जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से मिलेगा। ये पबजी गेम कभी काम आने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ये सबसे पहला चीज है कि आंखों का नुकसान है, दिमाग का नुकसान है, और इंसान का दिमाग ऐसा हो जाएगा कि इंसान को अगर सुबह कोई उठाने के लिए जाएगा तो उठने को तैयार नहीं होगा, फजर की नमाज छोड़ देगा, फजर की नमाज छोड़ देगा। और जो फजर की नमाज छोड़ता है, शैतान उसके सर पे पेशाब इस तरह से करता है। आप एक जगह अगर घास में इंसान अगर पेशाब करे तो पीलापन हो जाता है, घास वहां उगने को नाम नहीं। इसी तरह से अगर रोजाना शैतान अगर दिमाग में अगर पेशाब करे, उसका दिमाग कितना चलेगा, सिर्फ उसका अलजल बकेगा। कोई अगर दीन की बात कहेगा फिर भी सुनने को तैयार नहीं। शैतान तो सोचता है नम 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 या हबीबी, सो जा है मेरे लाल, सो जा है मेरे लाल, पैर हाथ दबा को सुला देता है मेरे लाल, सुला देता है। नमाज के बगैर कोई कुतुब अब्दाल अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये चीज को मान ले, ये चीज को मान ले। आज इंसान रोजाना मुर्दे को दफना रहा है, उससे सबक नहीं सीखता। जब वे सूरे यासीन कहती है, एक मर्तबा सुबह पढ़ लिया कर, दिन भर हिफाजत करना मेरा काम है। सूरे तबारक अल्लज़ी कहती है, इशा के बाद एक मर्तबा पढ़ लिया कर। अरे लोग तुझे दफना के चले आएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं, घर वाला भी साथ। आज इंसान गुनाह करते करते दिल तो इतना सियाह हो चुका है कि और करते करते कुछ हमें पता ही नहीं चलता, एहसास तक नहीं होता मेरे भाइयों। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी इस्लाम में जन्म दिया, लेकिन फजूल खर्ची नहीं किया करते थे। आज हमारे पास जो पैसा आ जाता है हम फजूल खर्ची करते हैं, जहां जहां हम खर्च कर देते हैं। शादी ब्याह का मामला हो, कहीं से बारात आई, 50,000 का पटाखा फोड़ेंगे, कह दिया जाए गांव में 5,000 रुपया कमेटी वाला में है, उसका दिल जलने लगेगा। काजी को 1,000 देना है, दिल भगने लगेगा। 5 मिनट अभी गांव में लड़ाई करा नहीं करती, 5 मिनट पहले 50,000 का पटाखा फोड़ा, हवा में ऐसे ही धुआं निकाल दिया, कोई फायदा होने वाला नहीं, और दिल फूलने लगा। और खाने में कुछ कमी हो गई है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, शादी ब्याह बारात नाम का तो जिक्र नहीं। 10-15 आदमी 20 आदमी जाए हो जाए, इसे भी हमें खत्म करना है। हर जगह यही चीज है, सब खत्म कर रहे हैं। और अगर फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। आज अगर कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, फुटबॉल का मैच, बड़े बड़े लोग बैठेंगे, क्या कहेगा, फला टीम अगर एक गोल मारता है हम 5,000 देंगे, दूसरा कहेगा हम 2,000 देंगे, ऐलान पे ऐलान। और बस सिर्फ 50,000 रुपए लिखाया हुआ है, रोजाना सदस्य का ट्रिब्यून रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई दे नहीं। फजूल खर्ची से हम बचे मेरे भाई हो। फजूल खर्ची इस्लाम में नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मालो दौलत थी। ये नहीं कहा गया कि ईमान वाला मुसलमान माल न कमाए, पैसा न कमाए, कमाए हक और सच के साथ कमाए और सही जगह में खर्च करे, अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम में जन्म। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर कर्रार के लक़ब से पुकारे गए, सबसे आखिरी खलीफा। इसी इस्लाम ने जन्म दिया
और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया शहादत में तेरा नाम रहेगा, हसनैन तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी अमल क्या था? नमाज के हाल में गर्दन उड़ा दी जाती है, आखिरी अमल। इसी इस्लाम ने जन्म दिया नौजवानों के सरदार मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, फातिह सिंह, फातिह बैतुल मक़दिस, सैयद शाह इस्माइल, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए। इन लोगों के पास वो कौन सी हथियार थी? आज हमारी युवाओं में असर नहीं है। उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या था? कुरान पढ़ा करते थे, अल्लाह के सामने जिक्र किया करते थे, अल्लाह से मदद मांगा करते थे। कुरान की तिलावत करो, जितना चाहो अल्लाह के कलाम को पढ़ो। हमारे पास कुरान तो है, लेकिन कुरान को हम पढ़ते नहीं है। कभी साल में कोई अगर इंतकाल किया तो निकल जाए पढ़ लिए शब-ए बारात के मौका पे, वरना फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है। कुरान तो है, लेकिन हम कुरान को पढ़ते नहीं। आज पूरी दुनिया में लोग परेशान हाल है, हर तरफ। क्यों? हमने कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। पहले हमारे बुजुर्ग की ज़बान पे जिक्र होती थी, उनकी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आती थी। जब लोग पहले घर से गुजरते थे 3 बजे रात में, तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। आज किसी के घर से गुजरे तो गाने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है, लड़ाई की आवाज आती है, गाली की आवाज आती है, एक दूसरे को लोग गाली करते हैं। कहां से बरकतें नाज़िल होंगी? आज इंसान अज़ाब में मुब्तला है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे पास वक्त क्या है? हमारे पास मोबाइल में टाइम गुजारने के लिए वक्त होता है। अगर इंसान मोबाइल में लग जाता है, नौजवान तो नौजवान, आज उम्र दराज लोग भी आज यूट्यूब को भी जानने लगे, फेसबुक को भी जानने लगे, और न्यूज देखने में तो सबसे पहले आगे आगे। यहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मियाँ, उम्र कम है, अब कितनी 50, 60, 70 साल इंसान कब्र के नजदीक हो रहा है। इंसान की जब दाढ़ी पक जाती है, इंसान कब्र के नजदीक पहुंचने लगता है। हमने देखा एक जगह बुजुर्ग लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है। जिसके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए, जिसकी जबान पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की सदा होनी चाहिए, वह यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा। अब ये ना सोचो, बहुत सी जगहों पे देखा, और ये सब लोग आप लोग भी देखे होंगे। मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत इंसान रोजाना करे, रोजाना पढ़े। आज हमारे पास अगर वक्त है तो टेलीविजन देखने के लिए वक्त है, हमारे पास अगर वक्त है तो आज न्यूज देखने के लिए वक्त है, हमारे पास अगर वक्त है तो पेपर पढ़ने के लिए वक्त है, अगर हमारे पास वक्त है तो पबजी खेलने के लिए वक्त है, अगर हमारे पास वक्त है तो फ्री फायर खेलने के लिए वक्त है। इंसान अगर शीशा के पास जब शुरू करता है तो 12-1 बजे तक खेलता ही रहता है। जब भी मदरसे में आप जाके देखें, आप मस्जिदों में जाके देखें, बड़े बड़े शहरों में जाके देखें, आप मदरसे में जाके देखें, अरे जाने का मौसम होता है, गुड़गुड़ाती हुई ठंडी का मौसम होता है, फटी हुई चटाई पे बैठ के जब वो तालिबे इल्म और मेहमान रसूल जब कुरान की तिलावत करते हैं, इस मस्जिद में भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे होंगे, और जगह भी आप देखे होंगे कि 3 बजे रात में, 2 बजे रात में आके वो किस तरह से कुरान की तिलावत करते हैं। कोई तहज्जुद में खड़ा है, कोई जिक्र में बैठा हुआ है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। और हम नौजवानों का ये हाल है कि ईशा की बात अगर काम से जब हम चले आते हैं, ईशा की अगर नमाज अगर
2 बजे रात तक खेलते रह जाएंगे। एक दूसरे को ये कहेगा मार मार मार, वो कहेगा इसको मारो, वो कहेगा उसको मारो। मियां कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो कुरान पढ़ने में मिलेगा, जिक्र में मिलेगा, और तिलावत में मिलेगा, जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से मिलेगा। ये पबजी गेम कभी काम आने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ये सबसे पहला चीज है, ये आंखों का नुकसान है, दिमाग का नुकसान है, और इंसान का दिमाग ऐसा हो जाएगा कि इंसान को अगर सुबह कोई उठाने के लिए जाएगा तो उठने को तैयार नहीं होगा, फजर की नमाज छोड़ देगा, फजर की नमाज छोड़ देगा। और जो फजर की नमाज छोड़ता है, शैतान उसके सर पे पेशाब इस तरह से करता है। अब एक जगह अगर घास में इंसान अगर पेशाब करे तो पीलापन हो जाता है, घास वहां उगने को नाम नहीं। इसी तरह से अगर रोजाना शैतान अगर दिमाग में अगर पेशाब करे, उसका दिमाग कितना चलेगा, सिर्फ उसका अलजल बकेगा। कोई अगर दीन की बात कहेगा फिर भी सुनने को तैयार नहीं। शैतान तो सोचता है नम 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 या हबीबी, सो जा है मेरे लाल, सो जा है मेरे लाल, पैर हाथ दबा को सुला देता है, मेरे सुला देता है।